बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है कार्टियर और इस फ्रेग्रेंस का नाम है पाशा दी कार्टियर एडिशन नॉर। 1992 के अंदर ये एक फ्रेग्रेंस आई पाशा दी कार्टियर के नाम से और इसकी जो बॉटल है, इसकी जो बॉटल का डिजाइन है, सेम इसी डिजाइन के अंदर फिर इसके बाकी फ्लैंकर्स भी है, बस कलर में डिफरेंस आता गया। ठीक है, जिससे ये पाशा दी कार्टियर है, फिर पाशा दी कार्टियर एक उदिप पफा भी है एंड दिस एंड दैट, वो काफी ज्यादा इसके फ्लैंकर्स हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इसके जिस फ्लैंकर का रिव्यू करेंगे वो है ये पाशा दी कार्टियर एडिशन नोआर। सेम उसी तरह का बॉटल डिजाइन, फ्रंट में ये थोड़ी सी जगह है जिसके ऊपर लाइंस नहीं है और इसी जगह पे पाशा दी कार्टियर नाम लिखा हुआ है, एडिशन नोआर लिखा हुआ है, नीचे ब्रांडिंग वगैरह। और ये इसका कैप से मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इसको उठाना, क्योंकि ये खुल जाता है जिस तरह भी खुल गया। ठीक है, और ये इसके ऊपर ये इसका लाइंस वाला कैप और ये इसके ऊपर एक जेम टाइप एक चीज लगी हुई है और बाकी ये इसके यहाँ पर भी लाइंस बनी हुई है जबरदस्त और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है, आप देख सकते हैं। 100 ml की बॉटल है। मेरे बड़े प्यारे भाई उसामा शेख ने मुझे ये गिफ्ट की और प्राइस जहां तक मेरा आइडिया ये कोई 25,000 रुपए या उससे नीचे नीचे की ही फ्रेग्रेंस हैं। कार्टियर एक अच्छा डिजाइनर ब्रांड है और उनकी फ्रेग्रेंसेस मैंने भी जब जितनी भी इस्तेमाल की हैं, एक जो मार्केट के अंदर एक पैटर्न चल रहा होता है, एक ट्रेंड चल रहा होता है, उससे ज्यादा डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इनकी फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, आपको पसंद। मैं पास्ट के अंदर जो कार्टियर की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर चुका हूं जो कि वाकई एक बहुत अच्छा काम था, उसमें आ गई आपकी कार्टियर डिक्लेरेशन डनसॉ और कार्टियर डिक्लेरेशन परफा। कार्टियर डिक्लेरेशन परफा का जो एक वो क्लोन था वो मैं अपने चैनल पर रिव्यू किया, खलीजी एक्सट्रीम के नाम से, अल रिहाब का। उसके रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का उसका वो फ्लैंकर है और जबरदस्त। ठीक है, वो उसका रिव्यू ऑलरेडी, और वो सबको बहुत पसंद आई थी जिन जिन लोगों को मैंने रिकमेंड की थी, क्योंकि वो एक डिफरेंट सा यूनिक सा कंसेप्ट था फ्रेग्रेंस के अंदर। ठीक है, तो ये इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। जो ओरिजिनल पाशा दी कार्टियर है वो 1992 में आया था, उस दौरान उसके फ्लैंकर्स आते रहे। ये 2013 में यानी उसके 21 साल बाद ये फ्लैंकर आया। और फ्लैंकर जो होता है वो कभी कभी तो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस का जो डीएनए होता है उसको साथ लेके चलता है, कभी कभी बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, आप इन दोनों को साइड बाय साइड चेक करें, आपको कोई 10-20% सिमिलरिटी मिलेगी, अदरवाइज ये भी एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, ये उससे डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2013 के अंदर ये लॉन्च हुआ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, तो इसके स्टार्ट में ऐसे मैं आप लोगों को एक खाका बना के देता हूं। एक ऐसा बंदा जिसने मिंट बेस्ड सोप से बाथ लिया हो और प्लम बेस्ड शैम्पू से अपने बालों को शैम्पू किया हो। ठीक है, मिंट बेस्ड सोप में आप एक लाइफ बॉय का आता है, एक मेरे ख्याल में लक्स का आता है मिंट बेस्ड, सेफ गार्ड या लाइफ बॉय। बहरहाल मिंट बेस्ड जितने भी सोप्स हैं उनसे आप नहाएं तो नहाने के बाद जब आप बाथरूम से निकलते हैं आपसे एक बड़ी जबरदस्त मिंटी सी सोपी सी खुशबू आ रही होती है। और प्लम बेस्ड शैम्पू में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट वही जो शैम्पू की खुशबू होती है ना प्लम बेस्ड, वो खुशबू इसके अंदर से आपको आ रही होती है। यानी आपने अभी अभी शावर लिया है एक मिंट बेस्ड सोप से और एक प्लम बेस्ड शैम्पू से, तो जैसे ही आप बाथरूम से निकले तो जो आपसे खुशबू आ रही होगी, या कोई भी आपके घर नहा के निकले बाथरूम से, तो उससे जो सोपी सी और एक प्लम बेस्ड शैम्पू की जो खुशबू आ रही होगी, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, और जहरी बात है वो थोड़ी बहुत वाटरी सी भी फील होती है कि यार जिस तरह ये दोनों चीजों को ना, शैम्पू को और मिंट बेस्ड सोप को वाटर के अंदर डाल के थोड़ा सा वाटरी से टच दे दिया जाए, तो वो जो खुशबू होती है वो इसके स्टार्ट से आती है। सेकंड फेज के अंदर ये सारी चीजें चल रही होती हैं, सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड फेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें ब्लैक पेपर एक इंट्रोड्यूस हो जाती है और वहां पे जरा सा ये थोड़ा सा स्पाइसी स्ट्रक्चर इसका आ जाता है। अदरवाइज ये नीट एंड क्लीन फ्रेग्रेंस चल रही होती है। सेकंड फेज के अंदर ये थोड़ी सी बस स्पाइसी हो जाती है। और थर्ड फेज के अंदर सीडरवुड, वाटरी से सीडरवुड की खुशबू है। सीडरवुड कौन सा, आप कभी मरी वाली साइड पर जाएं तो वो लंबे लंबे ट्रीज जो लगे होते हैं, आप उनके पास जाएं तो वहां पे वो जो स्टिक्स गिरी होती हैं, उसके पत्ते वो स्टिक्स की तरह के होते हैं, उसकी
लॉन्ग लॉन्ग सी ना स्टिक्स सी होती हैं, तो उनके अंदर जब आप उस जंगल में कभी चल रहे हो या उन 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 दरख्तों के अंदर चल रहे हो, तो उनके अंदर से जो एक वाटरी सी वुडी सी एक खुशबू आ रही होती है ना बारिश के बाद की, और वो जमीन से भी आपको वो एक जबरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, वो वाटरी सी वुडी पाइन्स की, सीडर वुड की, जो उसके ऊपर पाइन्स के ऊपर से जो पाइन्स गिरते हैं उनकी जो वाटरी सी वुडी सी खुशबू आ रही होती है, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके ड्राई डाउन में आ रही होती है और कमाल की खुशबू आ रही होती है। ठीक है, बस आप वो कंसिडर कर लेना कि आप उन पाइन ट्रीज के अंदर चल रहे हैं और उसकी वुड्स की खुशबू आ रही है और जमीन से वो तिनकों की खुशबू आ रही है, गीले तिनकों की, और वो वहीं पे वो पाइन ट्रीज के ऊपर से जो वो गिरते हैं उसको क्या कहते हैं, बड़े बड़े से कोन्स सी होती हैं जो गिरती हैं, तो उस कोन की जो खुशबू होती है वो एग्जैक्ट वो खुशबू वाटरी वाटरी सी वेट वेट सी आफ्टर द रेन टाइप जो खुशबू होती है वो इसके अंदर से आती है। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। ये फील करने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने जिस तरह बताया है, मैंने जिस एक्साइटमेंट के साथ बताया है, जिस इसके वो चीज़ें आपको बताई हैं, वाटरी वुडी एंड वो स्टिक्स की खुशबू और जंगल की तरह की, वो आपको इसके अंदर फील करके ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, इसकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाशा दे कार्टियर के अंदर वो जरा थोड़ी सी मिच्योर टाइप फ्रेग्रेंस थी, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगना था, लेकिन ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि फौरन से पहली स्प्रे के अंदर आपको ये पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। मेरे एक भाई मुझे कहते हैं, दिल भाई आप ड्यूरिंग रिव्यू स्प्रे क्यों नहीं करते? एक रीजन ये भी होती है कि अगर मैं इसको स्प्रे करूंगा ना यहाँ पे, तो उसके बाद मैं जब बोल रहा हूं, तो अगर ये मेरे गले में जाके स्प्रे लगेगा तो मुझे ये बोलने में थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, थोड़ा सा वो रिव्यू खराब हो सकता है, फिर मुझे इचिंग होगी गले के अंदर, तो इसीलिए बोलने के दौरान मैं इसको स्प्रे नहीं करता। तो बहरहाल स्प्रे करके दिखा भी दिया करूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग रिव्यू जो है ना वो थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होती है। ओके, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, मुझे इसमें ऐसे जिस तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं लगा कि ये मेल फीमेल दोनों नहीं, मतलब फीमेल नहीं लगा सकती, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट थोड़ा ज्यादा मजा ये मेल्स के ऊपर करेगा। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इजीली 8 आवर्स तक इसने मुझे लॉन्जिविटी दी और प्रोजेक्शन इसकी 2-2.25 घंटे हुई थी, और मुझे तो खुद को 3 से 4 घंटे बाद भी फील हो रहा था। बस एक छोटा सा इशू है कि 2 घंटे के बाद ये बस आपकी बॉडी के इतना इतना करीब आ जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा आप इसका कह सकते हैं। 2-2.5 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट करता है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, बड़ी प्यारी गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, गर्मियों में बहुत ज्यादा मजा करेगी। अलबत्ता आप इसको फॉल एंड विंटर में भी लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन समर्स में थोड़ा ज्यादा मजा करेगी आपको। ओकेजन की अगर हम बात करें, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बड़ी इजी टू लाइक, और हर जगह पे लगा के जा सकते हैं आप इसको, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अच्छी कार्टियर की फ्रेग्रेंस है। तो ये थी जी हमारा कार्टियर का पाशा दी कार्टियर एडिशन नॉर। थैंक यू सो मच।